हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। हाँ चलो उठाओ। हाँ वहीं ध्यान से। हाँ You'll be all right, sir. Sir, don't worry, you'll be all right. सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, please. वो चाकू मेरे लिए था। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर चंदर जी ना होते तो मैं मर चुकी होती। आई एम सॉरी सर। सर मैं अपनी तरफ से पूरी अलर्ट थी, लेकिन पता नहीं किसने कब वो चाकू बदल दिया, पता ही नहीं चला सर। हाँ सर, इन्होंने सही तरीके से चेक किया था। तुम्हें और अलर्ट रहना चाहिए था। कैसे हुआ ये सब? सर शूटिंग के लिए नकली चाकू का इस्तेमाल करना था और क्लोजअप्स के लिए असली चाकू का। सर असली चाकू इस प्रोडक्शन बॉक्स में था सर, पर पता नहीं किसी ने यहाँ से उठाकर नकली चाकू की जगह असली चाकू रख दिया। नकली चाकू कहाँ है? सर, ये हमें वहां उस सोफे के पीछे गिरा हुआ मिला। ये चाकू यहां इस टेबल पर था। अब ये बताओ, टेबल के आसपास कौन था जब ये चाकू वहां था? कौन था टेबल के आसपास? नहीं मालूम? अच्छा, सीमा जी आप कहां थी? मैं पहले तो यहीं बैठी हुई थी। रिया और चंदर जी शॉट डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद मैं अपना माइक एडजस्ट करने के लिए यहाँ कोने पर गई थी, बस। वहां? जी। अच्छा, तो हो सकता है आप ही ने नकली चाकू की जगह असली चाकू रख दिया और ये नकली चाकू सोफे के पीछे फेंक दिया। साहब, मैं सीमा मैम साहब के पीछे ही खड़ा था जब ये वहां पर बैठी थी, और जब ये माइक एडजस्ट करने उधर गई तब भी मैं यही था। साहब वो तो इधर आई ही नहीं। जी। अच्छा, शायद तुम सच कह रहे हो, और हो सकता है तुम सीमा मीम साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर, भागते हुए लोगों में से मैंने इन्हें पकड़ा है। तुम्हें मैंने कहीं देखा है। विकास खंडूरी, राइट? रिया के पहले मंगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? What do you mean, सर, कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं सेवियन कंपनी पुणे में सेल्स मैनेजर हूँ। कंपनी के किसी जरूरी काम से यहाँ मुंबई में आया हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा रिया से मिलता चलूं। तुम अभी तक उससे मिले क्यों नहीं? टाइम ही कहाँ मिला सर। जैसे ही यहाँ पहुंचा तो ये हंगामा शुरू हो गया। अब मैंने सोचा कि मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं, इसलिए चुपचाप यहीं खड़ा रहा। तुम एक हफ्ते से मुंबई में हो। ये आपको कैसे मालूम? ये सब तब शुरू हुआ जब से तुम मुंबई आए हो। फ्रेडरिक्स, सर, इन्हें पूछताछ के लिए पुलिस ब्यूरो ले चलो। सुधाकर, दोनों चाकू फिंगरप्रिंट्स के लिए ले जाओ। मैंने मिस्टर विकास का स्टेटमेंट ले लिया है और उसे छोड़ दिया है। छोड़ दिया? हाँ, पर उसे शहर से बाहर जाने के लिए मना किया है मैंने। और हॉस्पिटल में मिस्टर चंदर की हालत भी देख कर आ रहा हूं। अब वो खतरे से बाहर है। चाकू ज्यादा गहरा नहीं गया अंदर। 2-4 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा वो। थैंक गॉड। इसका मतलब मैं 2-4 दिन में शूटिंग शुरू कर सकूंगा। बाहर में जाओ अपनी शूटिंग, या मेरे जान पर बनिए और आपको अपनी शूटिंग की पड़ी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी जान क्यों लेना चाहता है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं करूंगी एक्टिंग बैटिंग, मैं सब छोड़ दूंगी। रिया जी रिलैक्स रिलैक्स, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस आदमी को ढूंढ निकालने की।
पर आप भी तो हमारा पूरी तरह से साथ नहीं दे रही हैं। हमें एक आदमी पर शक है, पर अगर आप उस आदमी के बारे में हमें कुछ बताएं तो बात बन सकती है। कौन? विकास, आपका एक्स फियांसे मंगेतर। लेकिन विकास ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत नफरत करता है, लेकिन वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। इस घर में कॉफी लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? हिम्मत कैसे? मतलब कहने का मतलब क्या? यहाँ का पता है, यहाँ का नाम है। पता गलत भी हो सकता है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। कुछ गलत नहीं है, यहाँ का ही पता है। तुम्हें कह रहा हूं, मेरी बात सुनो तुम। ऐसे कैसे सुनेगा? बहस क्यों कर रहे हो? आप बहस कर रहे हो, आप बहस कर रहे हो, हमने देखो यहाँ पे कोई नहीं मना, इस कॉफी को यहाँ से लेकर जाओ तुम। हमने लेके जाएंगे। कैसे नहीं लेके जाओ? देखिए मैडम, कितना अजीब आदमी है, इस घर में कॉफी लेकर आ गया है। यहाँ सब ठीक ठाक है। देखिए मैडम, आपको भी कुछ नहीं हुआ, मैं भी जीता जागता खड़ा हूँ, और ये जो वॉचमैन है ये भी बिल्कुल ठीक है। अरे भैया, यहाँ कोई नहीं मरा है, इसे उस घर में लेकर जाओ जहाँ किसी की मौत हुई है, जहाँ कोई मरा है। जाओ। देखिए मैम साहब, यहाँ का पता यहाँ का ही नाम है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। ये तो यही का पता है। रिया, ये आखिरी चेतावनी है, अगली बार तुम नहीं बचोगी। ये फिल्म छोड़ दो, वरना बस, मुझसे और नहीं होता, मैं ये फिल्म नहीं करूंगी। क्या? तुम फिल्म छोड़ रही हो? खत्म हो गया, अब तो मैं बर्बाद हो गया। ये नोट टाइप किया हुआ है, हमें वो टाइपराइटर ढूंढना होगा जिस पर से ये नोट टाइप किया हुआ है। मैं इनके साथ जाता हूँ, देखता हूँ ये ऑर्डर किसने दिया। चलो उठाओ ये कॉफिन। चलो उठाओ। किसी को विकास के मुंबई के ऑफिस में भेजो, उसके ऑफिस के सारे टाइपराइटर उठवा लो, उसके घर की भी छानबीन करो। और एक बात बहुत जरूरी है, रिया को पुलिस प्रोटेक्शन देना है, राउंड द क्लॉक। सर, सेवियन कंपनी में सिर्फ 3 ही टाइपराइटर थे, बाकी सब कंप्यूटर्स थे। अच्छा ठीक है, तीनों टाइपराइटर्स पर नोट टाइप करके देखो। करो। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या हो रहा है? एक तो आपके आदमी बिना इजाजत के मेरे दफ्तर में घुस आए और बिना किसी से परमिशन लिए ये तीनों टाइपराइटर्स उठा के ले आए। ऊपर से इन्होंने मेरे सीनियर से ये कहा है कि ये कोई छानबीन कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। अब ये बताइए कि इस तरह की बात से मेरे करियर पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। देखो, हम ये टाइपराइटर्स तुम्हारी कंपनी में से इसलिए लाए ताकि हम पता लगा सके कि वो नोट इनमें से कौन से टाइपराइटर पर टाइप किया गया था, वो नोट जो कॉफिन के साथ आया था। समझे? आप जा सकते हैं। प्रेडिक्स, इन्हें बाहर ले जाओ। टाइप हो रहा है? यस सर। सर ये मिस्टर डिसोजा है, इन्होंने ही वो कॉफिन का ऑर्डर लिया था। मिस्टर डिसोजा जी, एसीपी साहब को सब बताइए जो आपने मुझे बताया था। सर वो आदमी सुबह मेरे पास आया था, उसने मुझे खत दिया और कहा कि वो खत और एक कॉफिन मैं एलिस्टर बंगलो में भेज दूं। सर वो आदमी कह रहा था कि वो उनका कोई रिश्तेदार है जो दुख की इस घड़ी में क्रियाकर्म का बंदोबस्त करके उनकी मदद करना चाहता है। उस आदमी का हुलिया कैसा था? सर जहां तक मुझे याद है उस आदमी की दाढ़ी थी सर, और उसने काली जी हाँ सर, काली पैंट और सफेद शर्ट पहन रखा था। सर ये देखिए, हमने मैसेज तीनों टाइपराइटर पर टाइप किया है, मिलाकर देखिए सर। ई का समझ है ना ही ए उठा हुआ है। इसका मतलब है विकास चाहे कातिल हो या ना हो, वो धमकी भरा नोट इन टाइपराइटर्स पर टाइप नहीं हुआ है। हमें यहाँ क्यों बुलाया? चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। चलो। अरे आप लोग यहाँ? ये सब क्या है? क्यों परेशान कर रखा है हमें? शांति से खड़े हो जाओ यहाँ पर। पर क्यों खड़े हो जाएं? खड़े हो जाओ यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या भाई? लेकिन क्यों हाथ से खड़े हो जाओ। बात नहीं, कुछ नहीं यार। अरे
तुम लोग सब लाइन में? क्या बात क्या है? यहाँ मैं? इस तरफ आइए। क्यों लेकिन? यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ? आइए। तुम भी? एक तो फिल्म बनाने में इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है और फिर यहाँ सीआईडी ऑफिस में लाकर लाइन में खड़ा कर देते। मिस्टर लाल, एक आदमी आपके पास फ्यूनरल के खास फूल खरीदने आता है और वही आदमी आपके पास मिस्टर डिसूजा कॉफिन खरीदने आया था। अब आप इन सभी लोगों को गौर से देखिए क्या वो आदमी इनमें से है क्या। मैं जानता हूं उसकी दाढ़ी थी, लेकिन नकली भी हो सकती है। इसलिए फिर भी हो सकता है कि आप उस आदमी को इनमें से पहचान लें। मतलब सर? मतलब उसका कद क्या था, वो दिखने में कैसा था? वो पतला था, बहुत पतला था, और हाइट भी उसकी शायद लंबी। नहीं सर, वो लंबा नहीं था, वो मीडियम था सर, मीडियम। अच्छा दया, इनको दिखाओ। देखिए क्या आप उन लोगों को पहचान सकते हैं जो उसके जैसे नहीं हैं? इसे देखो। नहीं। चलो, ये ध्यान से देखो। ये हो सकता है सर, ये हो सकता है। आप इस तरफ आइए, इस तरफ। ये नहीं। ठीक से देखो। ये नहीं, ये तो बहुत मोटा है। चलो, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है सर। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ? शट अप! अरे लेकिन अरे बट वाह यार। नहीं, ये भी नहीं। आप पहले ही कहा है यार। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है सर। मैं कैसे कर सकता हूँ सर? आपको देखिए कोई गलतफहमी हुई है सर। देखिए मुझे पहचान है। अरे सर मेरी, अरे सर मैं नहीं सर। देखिए तो, अरे सुधाकर, फ्रेडरिक्स, बाकी लोगों को बाहर ले जाओ। दया, इन तीनों को अंदर ले जाओ और एक एक करके दाढ़ी लगवा के लेके आओ। दाढ़ी? अब ये क्या नाटक है? जाइए। कोई एक्सप्लेन करेगा यार? चलिए। अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग। क्या है यार ये? हाँ? देखिए, जैसा आपने कहा था, हमने वैसे ही नकली दाढ़ी मंगवाई है इन तीनों को लगाने के लिए। अब आप पहचानिए इनमें से कौन आया था आपके पास, ठीक है? दया, लेके आओ। ये नहीं है। नहीं, ये नहीं है सर। सर मुझे पहले ही पता था मैं बेकसूर हूँ। दया, इसे लेके जाओ और दूसरे वाले को लेके आओ। देखो, अब दूसरा आएगा दाढ़ी लगा के, उसे ध्यान से देखना, ठीक है? जी सर। दया, आओ, हाथ हटाओ। ये नहीं, ये तो अजीब सा लग रहा है सर। देख लिया? अब हो गई तसल्ली? एक अच्छे खासे आदमी का जोकर बना दिया। डैम इट! नहीं जाने दो। थैंक यू। तीसरे को भेज। अब तीसरा वाला आएगा, तैयार रहिए। ये तो वही आदमी। हाँ, ये वही आदमी है सर। वो आदमी ऐसे ही था। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। इसके घर का सर्च वारंट बनवाओ। हमें एक टाइपराइटर ढूंढना है।
कुछ नहीं किया सर। सर मैं निर्दोष हूँ सर, मेरे पास तो टाइपराइटर भी नहीं है, और फिर भला मैं ये सब क्यों करूंगा सर? हाँ भला तुम क्यों करने लगे ये सब, लेकिन तलाशी लेने में क्या हर्ज है? सब कुछ पता चल जाएगा। सर जरा ध्यान से देखो। ओके सर। अच्छा प्रशांत, तुम यहाँ अकेले रहते हो? जी। ओह, इसीलिए ये सब सामान बिखरा हुआ है। सर आधा ये देखिए सर, प्रशांत, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास टाइपराइटर ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? दया, इस टाइपराइटर पर टाइप करके देखो और उस नोट से मैच करो जो कॉफिन के साथ आया था रिया के घर में। हाँ दया, ये देखिए सर, टाइपराइटर। प्रशांत, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास टाइपराइटर ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? दया, इस टाइपराइटर पर टाइप करके देखो और उस नोट से मैच करो जो कॉफिन के साथ आया था रिया के घर में। प्रशांत, तुम तो कह रहे थे कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे पास टाइपराइटर ही नहीं, तो ये टाइपराइटर कहां से आया? हाँ? पता नहीं क्यों? सर, आशा, सर आप यहाँ आएंगे प्लीज? हाँ। सर ये देखिए। माय गॉड, सर ये आदमी पागल है, एकदम पागल। सीमा का भक्त है ये, उसका मंदिर बनाकर बैठा है। ही इज एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड। ये देखिए सर, सीमा, आई लव यू। माय गॉड, सब तरफ सीमा की फोटोग्राफ्स हैं। ये क्या करके रख दिया इसने? सर ये देखिए, आई लव यू सीमा। सर, आप लोगों को मेरे बारे में सब पता चल गया। हाँ? लेकिन ये सब तुमने किया क्यों? हाँ, मैंने ही किया है ये सब कुछ। मैं सीमा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे बहुत चाहता हूँ, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। सीमा के लिए किया है मैंने सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमा के लिए। सीमा के लिए? क्या सीमा ने तुमसे कहा था ये सब करने के लिए? नहीं नहीं, उसे तो बेचारी को कुछ भी नहीं मालूम, पर मैं उसके लिए ये सब करता रहूंगा। ये रोल सीमा का था, रिया का नहीं। और मैं उसे ये रोल दिलाकर रहूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे जब ये रोल मिल जाता तो मैं उसे बता देता कि मैंने जो कुछ भी किया उसी के लिए किया, और वो मुझे बहुत प्यार करने लगती। I love you, सीमा। I love you, सीमा। सर, सर ये देखिए, ये दोनों नोट एकदम मैच हो रहे सर, और ये इसी के टाइपराइटर पर ही टाइप किया गया सर। अजीब पागलपन है।
जुनून की हद है। अब इसे इस जुनून की कीमत चुकानी पड़ेगी, पागल खाने में या शायद जेल में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.